नमस्कार मित्रों, जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आज प्रार्थना के स्वर कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में अत्यंत निराशाजन्य माहौल है, बहुत ही पीड़ाजनक माहौल है। लेकिन आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है और मंगलवार के इस पावन दिवस पर श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रार्थना के स्वर कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सभी अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थना को इस कवि सम्मेलन के माध्यम से उजागर करेंगे, प्रकट करेंगे। मैं आप सभी कवि मित्रों का इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री हरगोविंद झाम कमल जी कर रहे हैं। आप पानीपत के वरिष्ठ कवि हैं। और सह अध्यक्षता पानीपत से ही श्री केसर कमल शर्मा जी कर रहे हैं। मैं आप दोनों वरिष्ठ कवि मित्रों का इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद भरपूर, शुक्रिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि करनाल से आदरणीय अंजू शर्मा जी, आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कारवाने अदब साहित्यिक संस्था है, बहुत प्राचीन संस्था है। आप इसकी संयोजिका हैं और आपके इस कारवाने अदब पटल पर लगभग 12-13 वर्षों से मैं जुड़ा हूं और निरंतर मन संचालन इत्यादि कार्यक्रम हम करते रहते हैं। आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे साथ परम आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी एहसास जी दिल्ली से, गरिमा जी पंचकुला से, डॉक्टर रेखा शर्मा जी अंबाला से, स्वागत। आदरणीय बी सोनी जी गुरुग्राम से, डॉक्टर सुनील कुमार प्रीत जी बेलगाम कर्नाटक से, आदरणीय मोनिका कटारिया जी पंचकुला से, स्वागत। और हमारे मध्य में आदरणीय नीरू मेहता जी कैथल से, और बाकी सदस्य मेरे ख्याल में मुझे दिखाई भी नहीं देख पा रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर रमनीक शर्मा जी, माफी चाहूंगा। आप सभी विद्वान लोग जुड़े हैं। आप सभी का इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मां शारदे की और श्री गणेश की वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं अध्यक्ष महोदय से। आरंभ कीजिए। स्वागत। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री हनुमान। और इस उपासना की कड़ी के पश्चात मैं काव्य पाठ की श्रृंखला प्रारंभ करना चाहूंगा और मैं काव्य पाठ के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर रेखा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, आप पटल पर आए और आपको मैं आमंत्रित करता हूं 2 पंक्तियों से। करता हूं मैं प्रभु द्वारा निर्धारित स्व कर्म करूं, करता हूं मैं प्रभु द्वारा
निर्धारित स्वकर्म करूं, कर्तव्य मुझे प्राण प्रिय निष्ठा से निर्वहन करूं, कर्तव्य मुझे प्राण प्रिय निष्ठा से निर्वहन करूं, और इस निष्ठा के पूर्वक सत्कर्मों के निर्वहन के दायित्व का बोध हम सभी को होना चाहिए। और इसी बोध को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर अम्बाला में हैं, तो आप आए और मंच पर अपने प्रार्थना के स्वर को गति प्रदान करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत। बहुत आभार भारत जी, आपका बहुत बहुत आभार और माननीय गुरु को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। माँ शारदा को नमन और इस मंच को मेरा शत शत नमन। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हनुमान जी के जन्म उत्सव के अवसर पर ये कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। नमन तुम्हें प्रभु हर पल करते, द्वार बड़े अब आने तिहारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं। नाम की है जो तुम्हारी महिमा, काज कोई भी जो तुमसे होना। नाम की है जो तुम्हारी महिमा, काज कोई भी जो तुमसे होना। तो ही तो सूरज लिया था, जान के तुमने एक खिलौना। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं। मंगल मूरत मोहक सूरत, मंगल मूरत मोहिनी सूरत। बल और बुद्धि के तुम पूरक, बल और बुद्धि के तुम पूरक। ज्ञान और भक्ति के तुम दाता, ज्ञान और भक्ति के तुम दाता। हम दुखियों के दुखों के त्राता। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं। लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सीता के तुम शोक विनाशक। लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सीता के तुम शोक विनाशक। आन पड़े कोई जब विपदा में, शत्रु के बन जाते हो भक्षक। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं। महाबली हो राम के इष्ट हो, महाबली हो राम के इष्ट हो। पिंगाक्ष फाल्गुन सखा तुम ही हो, पिंगाक्ष फाल्गुन सखा तुम ही हो। अमित विक्रम उदधि भ्रमण, अमित विक्रम उदधि भ्रमण। पुर में तुम्हारे सिया राम का शरण। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। नमन तुम्हें प्रभु हर पल करते, द्वार बड़े अब आने तुम्हारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं, अंजनी सुत हनुमान हमारे। राम के दूत है, पावन पुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर स्तुति। जिस भाव से आपने गाया, शायद हनुमान जी खुद सुनने आए होंगे हर हालत में। जी, बहुत सही बात है, बहुत सुंदर। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत सुंदर रचना से नवाजा है, सुंदर आगाज सुंदर अंजाम की ओर लेके जाता है। तो आपका बेहतरीन आगाज, प्रार्थना के स्वर को आपने गति प्रदान की
और आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। पंचकुला पहुंचता हूँ। पंचकुला से हमारे 2 प्रतिभागी हैं, गरिमा जी और मोनिका कटारिया जी। मैं सर्वप्रथम मोनिका कटारिया जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी रचना से नवाजें, और एक निवेदन सभी से रहेगा कि आप अंत तक बने रहें। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज तकलीफ में दुनिया का पैगाम देता है, आज तकलीफ में दुनिया खुदा पैगाम देता है। दुनिया की ताकतों को बस वही इल्जाम देता है, दुनिया की ताकतों को बस वही इल्जाम देता है। शहनशाही की खातिर हम, शहनशाही की खातिर जो सदा कुदरत से खेले हैं, नतीजे गलतियों के आज भूषण सबने झेले हैं, नतीजे गलतियों के आज भूषण सबने झेले हैं। तो प्रकृति से और कुदरत से जो खिलवाड़ किया उसका परिणाम आज सभी भोग रहे हैं। खैर, परमात्मा से, उस परमेश्वर से यही दुआ करते हैं कि इस वैश्विक महामारी का समूल अंत हो, ताकि जीवन पुनः पटरी पर आए और हम सभी पूर्ववत जीवन का आनंद उठाएं, एक दूसरे से मिले जुले, आनंद की प्राप्ति हो, जीवन आनंद में हो। और इसी परिकल्पना के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मोनिका कटारिया जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय मोनिका कटारिया जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। मंगल करते जो सदा, मंगल करते जो सदा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। मंगल करते जो सदा राम भक्त कहलाते, उन हनुमान के चरणों में हम हैं शीश झुकाते। हे अंजना सुत, हे अंजना सुत मारुति नंदन, करो कृपा, करो कृपा, भक्ति भाव से करते वंदन। भक्ति शक्ति के तुम संगम, तुम ही हो स्वामी दुख भंजन। बल बुद्धि विद्या के तुम दाता, काल भी है तुमसे घबराता। लक्ष्मण के लिए लाए संजीवनी, सीता माँ के लिए निशानी, सीता माँ के लिए राम निशानी। दोहा है, लंका जलाई, लंका जलाई, विभीषण का किया उद्धार। श्री राम को मिलाए सुग्रीव से, किया जगत पर उपकार। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हे राम भक्त, हे राम भक्त, दीन दुखियों के रखवारे। काहे तुम्हारे भक्त दुखियारे, पूरन कर दो काज हमारे। आए हैं हम शरण तुम्हारे। शरणागत की लाज रखो जी, शरणागत की लाज रखो जी। प्रभु राम की साख रखो जी। तुम हो प्रिय मासिए के, हर लो पीर सब हिए के। हे पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, हे शंकर सुवन, करो विश्व का कल्याण। मिलकर बोलो सब, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीता राम की मूरत हृदय अपने बसा के, सीता राम की मूरत हृदय अपने बसा के। सबका मंगल करते हो, संकट मोचन कहलाते। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। श्री हनुमते नमः। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुति आदरणीय मोनिका कटारिया जी।
आपका हार्दिक धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं बता दूं कि हमारे बीच में बतौर श्रोता श्री प्रीतम सिंह जी शामली से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े कवि हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं कार्यक्रम को आगे आगामी जो प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं गरिमा गर्ग जी को। आपको आमंत्रित कर धन्यवाद, धन्यवाद स्वीकार करने के लिए। आपको आमंत्रित करता हूं। काली रातें लेकिन गुजर जाएंगी, उजाले की घड़ियां फिर आएंगी। काली रातें लेकिन गुजर जाएंगी, उजाले की घड़ियां फिर आएंगी। हिम्मत ना टूटे ना विश्वास रूठे, भूषण प्रार्थनाएं रंग लाएंगी, भूषण प्रार्थनाएं रंग लाएंगी। और सब मिलके करेंगे तो लाएंगे अवश्य। और इसी प्रार्थना की कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गरिमा गर्ग जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजिए। आदरणीय गरिमा गर्ग जी। हाँ जी, मैं गरिमा, आप सभी को बहुत बहुत वंदन, नमस्कार। हमारे यहाँ होता है कि जब बेटा पैदा होता है, जैसे हनुमान लला पैदा हुए हैं, तो आशीर्वाद रूपी बधाइयां दी जाती हैं और उसकी माँ से कुछ उपहार मांगे जाते हैं। तो उसी के रूप में मैं एक बधाई अंजना माँ को देना चाहूंगी, सुनिएगा। तेरे लल्ला सुन के मैं आई, अंजना मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, अंजना मैया दे दो बधाई। चुनरी भी दे दो मैया, चोली भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, चोली भी दे दो। और लहंगे की, हाँ लहंगे की दे दो सिलाई, अंजना मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, अंजना मैया दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, नथनी भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, नथनी भी दे दो। और झुमके की दे दो गढ़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। झुमके की दे दो गढ़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, अंजना मैया दे दो बधाई। हार भी दे आवाज नहीं आ रही। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, अंजना मैया दे दो बधाई। तगड़ी भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो। तगड़ी भी दे दो मैया, बिछुए भी दे दो। और पायल की दे दो गढ़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। अंजना मैया दे दो बधाई। सारी संगत है दुआएं देने आई, अंजना मैया दे दो बधाई। हाँ जी मैया दे दो बधाई। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर बधाई। बहुत सुंदर शानदार, बहुत सुंदर, मैं बधाई गीत पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि 9 मिनट बाकी हैं और इसके बाद दोबारा हमें जुड़ना होगा। लिंक नया ही, आपने नए लिंक से ही जुड़ना है जो मैंने आपको प्रेषित किया हुआ है। पुराने लिंक से जुड़ोगे तो जुड़ नहीं पाओगे। हाँ जी, अभी मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। जी चलिए, तो आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, प्रोफेसर साहब के पास पहुंचता हूँ, दिल्ली पहुंचता हूँ। दिल्ली से प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि खुलेआम मुश्किलों का चलो सामना करें,
खुलेआम मुश्किलों का चलो सामना करे, जंग जीतने की हिम्मत परमात्मा भरे, जंग जीतने की हिम्मत परमात्मा भरे, सदा सावधानियों की अनुपालना करे, भूषण हो स्वस्थ सारे ये कामना करें, भूषण हो स्वस्थ सारे ये कामना करें। और इसी कामना को लेकर आ रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी। आप आए और अपने सुविचारों से, अपनी अरदास से, प्रार्थना से अनुग्रहित करें आदरणीय प्रोफेसर साहब। उनके आने का एहसास अभी हो रहा है बिना बोले। हरगोविंद जी, केसर जी, आपको नमन है और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। भारत भूषण जी को प्रणाम और सभी मंच पर उपस्थित सारे वरिष्ठ कवि और कवित्री गणों को मेरा सादर नमन। मैं कभी तरन्नुम में नहीं गाता, मतलब ये मेरी कमी है, लेकिन आज ट्राई कर रहा हूँ जी। वाह। हनुमान सब सोए हैं, जामवंत जगाने आओ, इंसान तो खोए हैं, हिंदुस्तान उगाने आओ। हनुमान सब सोए हैं, जामवंत जगाने आओ, इंसान तो खोए हैं, हिंदुस्तान उगाने आओ। सदियों की रीत गवाई, अब बचा लो रघुराई, परशुराम भी रोए हैं, धनुष बाण उठाने आओ। हनुमान सब सोए हैं, जामवंत जगाने आओ। आंसू की गंगा सूखे, कहीं बाकी आस न टूटे, परिवार खंड खंड होए हैं, प्रतिष्ठा प्राण बचाने आओ। इंसान तो खोए हैं, हिंदुस्तान उगाने आओ। गर्व हो करनी पर, उपकार हो सबही पर, गर्व हो करनी पर, उपकार हो सबही पर, तरक्की नर्क बोए हैं, शांति उत्थान निभाने आओ। इंसान तो खोए हैं, हिंदुस्तान उगाने आओ। हनुमान सब सोए हैं, जामवंत जगाने आओ। एकता व संयम बढ़े, फिर खुशियां उगे, एहसास मृत्यु धोए हैं, उन्हें पहचान बनाने आओ। इंसान तो खोए हैं, हिंदुस्तान जग उगाने आओ। हनुमान सब सोए हैं, जामवंत जगाने आओ। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। लगता है आप खुद ही जामवंत बन के आ गए हैं। बहुत बहुत जी। सुंदर। हनुमान सारे सोए हैं, जामवंत जगाने आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी कवि भी जामवंती, लालित्यपूर्ण। कवि जामवंती होता है, कवि जामवंती होता है पंक्तियों भारतभूषण जी। बहुत जानना, जी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर चयन किया आप, बहुत सुंदर बेहतरीन। चयन किया। गागर में सागर भरने का कार्य किया है प्रोफेसर कुलविंदर जी ने, बिल्कुल आपका सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय नीरू मेहता जी को। कैथल पहुंचता हूँ, कैथल से नीरू मेहता जी जुड़े हैं। मेरा अनुरोध है बाकी सभी अपना म्यूट रखें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है, बाकी म्यूट कर लीजिएगा। आदरणीय नीरू मेहता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आवाज गूंज रही है शायद मेरी? जी हाँ जी, आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है आवाज। नहीं, आपकी नहीं गूंज रही, आपकी नहीं गूंज रही, हम म्यूट कर रहे हैं, कोई बात। ओके ओके जी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीरू मेहता जी को अपनी पंक्तियों से
कि तन मन से दूरियों की शुरुआत हो गई थी, तन मन से दूरियों की शुरुआत हो गई थी, वह भी थी एक बीमारी अनुभूति खो गई थी, वह भी थी एक बीमारी अनुभूति खो गई थी, बुनियाद रिश्ते नातों की मिट्टी हो गई थी, बुनियाद रिश्ते नातों की मिट्टी हो गई थी, नफरत के बीज दुनिया मिट्टी में बो रही थी, फूटा अंकुर कोरोना, ये दुनिया रो रही है, भूषण ये दूरियां अब सच्चाई हो रही हैं, भूषण ये दूरियां अब सच्चाई हो रही हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ नीरू मेहता जी को, और आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय नीरू मेहता जी, प्रार्थना अपने अल्फाज बहुत शुक्र प्रस्तुत कीजिएगा जी। स्वागत है। मंच को नमन, माशा ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी? आ रही, आप शुरू करिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? सर, आ रही है। आप शुरू करिए। ठीक है, करें आओ प्रारंभ। आस जलाएं, निराशा का अंधकार मिटाएं, विश्वास का तेल प्रेम की बाती, हृदय का था तो नैनों की ज्योति, शुद्ध भावना संपूर्ण समर्पण, करें सतत उस ईश्वर का स्मरण, अमृत की संतान हैं हम, सहिष्णुता की पहचान है हम, मुश्किल वक्त है कट जाएगा, गम का बादल छंट जाएगा, बहुत बढ़िया। थम जाएगा तूफान, बस तू ना होना परेशान, हिम्मत का दामन थामे रहना, तिनके की मानिंद न बहना, रखना हौसला चट्टानों सा, बदल देना रुख तूफानों, भोर से पहले का ये उजियारा, माना भोर से पहले ये अंधियारा, माना गहन है अभी नहीं उजियारा, लेकिन जब मानवता की अंधकार गया है तुम दबाकर भाग, ये तमस अब और ना हमें छले, चिंता निराशा अवसाद की बादल अब टले, जीत ही लेंगे हम ये रंग, फिर बिखरेंगे खुशियों के रंग, हट जाएंगे चेहरों से ही नकाब, मुस्कुराएंगे हर आंख में ख्वाब, वो खुदा है जब हमारे साथ, फिर घबराने की क्या है बात, हम अवश्य ही होंगे कामयाब, बस कुछ दिन की बात है जनाब, ये कुर्बानियां नहीं जाएंगी व्यर्थ, अब और नहीं होगा अनर्थ, लेकर खड़े हैं जो हथेली पे जान, सलाम करता है उन्हें सारा हिंदुस्तान, सुबह ये जाएं बहुत बढ़िया। फिर का संगीत होगा तुम्हें तब खुद पर ही नाज, जब देगा आगाज, आओ इन हाथों से करें हम सेवा, जो ना हो मुमकिन तो करें दुआ, प्रभु अब बख्शो हम सब के गुनाह, आ गए हम सब अब तेरी पनाह, अच्छे बुरे जैसे हैं हम हैं तुम्हारे, अब हमारी लगाओ किनारे, बख्शो हम सब की अब भूल, कर लो अपने बच्चों की दुआ कबूल, अब आ जाओ महावीर हनुमान, लाकर संजीवनी बचाओ प्राण, लाकर संजीवनी बचाओ प्राण, जय हनुमान जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुन। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर अच्छे, जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी समसामयिक आपने कविता सुनाई जी। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। आपने कोरोना योद्धाओं को भी स्मरण किया। आपकी रचना बेहद संवेदनशील और एक समाज का आईना प्रस्तुत करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर पटल को गति प्रदान करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, गुरुग्राम पहुंचता हूँ। गुरुग्राम से बी सोनी जी जुड़े हुए हैं और आपको मैं अपने इस मुक्तक के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि कर्मों के साथ साथ ही परिणाम भी मिलेंगे, कर्मों के साथ साथ ही परिणाम भी मिलेंगे, कंटीले गुलाब बबूल के फूल भी खिलेंगे, नसीबों के लेख भूषण किसने पढ़े यहाँ, नसीबों के लेख भूषण किसने पढ़े यहाँ, कभी
फर्श अर्श पर, कभी फर्श पर, जिंदगी ये इम्तिहान, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, जिंदगी ये इम्तिहान, जिंदगी ये इम्तिहान। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर, इम्तिहान। बहुत सुंदर। शुक्रिया। तो इसी बहुत सुंदर इम्तिहान किया। को, जीवन के इम्तिहान को, आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। स्वागत जी मैम, बिल्कुल आ रही है। आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधी शब्दों पे आऊंगी। जी। मन दर्पणी में राम बसा कर, भाव मगनी हो जाऊं मैं। राम नाम की वीणा बनाकर खुद झंकृति हो जाऊं मैं। कभी कभी श्री राम समाए, जीवन दरिया बहता जाए। हनुमंत रस बरस उठे अब, हम सबके मन को हर्षाए। कण कण में तुम्ही को ढूंढूं, प्रेम मोती बरसाऊं मैं। मन दर्पण में राम बसा कर, राम नाम हो जाऊं मैं। राम नाम का इत्र लगा कर, जीवन अपना महकाए। श्री राम के चरण लगे जो, शीला भी नारी बन जाए। रोम रोम में भक्ति समा कर, खुद में सिमटती जाऊं मैं। मन दर्पण में राम बसा कर, भाव मगनी हो जाऊं मैं। वसुधा परियोवन बिखरा, व्योम बने कस्तूरी मृग। संजीवनी हनुमत ले आए, जलधारा से भीगे द्रग। भक्ति भाव में घन गरजे तो, प्रेम से झोली भर लाऊं मैं। मन दर्पण में राम बसा कर, भाव मगनी हो जाऊं मैं। राम नाम की वीणा बजा कर, खुद झंकृति हो जाऊं मैं। नमस्कार जी। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहानी है बहुत सुंदर स्वर में आपने प्रस्तुतिकरण दिया बी सोनी जी। ये आवाज सुनी लग रही है, शायद कृष्णा आर्य जी की तो नहीं है? जी सर, मेरी ही है, बिल्कुल सादर प्रणाम। आपकी आवाज पहचान दी, आपकी फोटो नहीं, आपकी आवाज पहचानता हूँ। जी सर, शुक्रिया। मैं बहन कृष्णा आर्य की आवाज लग रही है बीच में। जी जी सर। भारतभूषण जी कहाँ गए? भारतभूषण जी का माइक बंद है। हाँ, तो जा रही होगी। बहुत ही बेहतरीन आवाज तो जाती है हमारी, आपकी रचना जी। आवाज पहुंच गई, माइक कब ऑफ हो गया मालूम ही नहीं हुआ। बहुत सुंदर रचना बी सोनी जी ने रखी। और अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। एक मिनट भारतभूषण जी, एक मिनट रोक रहा हूँ, है तो गुस्ताखी, क्योंकि संचालन आपके पास है। बहन कृष्णा आई हुई हैं और प्रीतम जी भी आए हुए हैं। अगर एक समय और भी लेना पड़े तो इनको चांस जरूर देना, चाहे मेरा काट लेना, कोई दिक्कत मैं नहीं। जरूर जरूर, आप इनको समय देना, या तो जोड़ लेना तीसरा, या मेरा समय काट लेना भाई। सर आपकी दिलेरी को सलाम है, आपकी दिलेरी को सलाम है। अरे कोई ऐसी बात, बहुत वरिष्ठ लोग हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनना चाह रहे हैं आज, हमें टॉलरेट कर रहे हैं, तो इनको समय देना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सारे वरिष्ठों का स्वागत है। दृष्टिगोचर नहीं है सर आपको सुनने के लिए। अरे आप हंसती हो, आपको हम सुन लेंगे आज, कोई बात। डॉक्टर कृष्णा आर्य जी, हम आपको सुनने के लिए, कोई बात, तभी तो आपको सुनना चाह रहे हैं। कोई नहीं, भारतभूषण जी आगे बढ़िए। इनको भी और
कृष्णा आर्या जी को टाइम दीजिए प्लीज, चाहे मेरा कर दो। जी जी बिल्कुल, कृष्णा आर्य जी और प्रीतम सिंह जी आप मुकर रहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रीतम सिंह जी आप हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं। आप अपना छवि चित्र उजागर रखिए कृपया। तो दोनों अध्यक्षों ने अपना समय दे दिया, दोनों हाँ, अध्यक्षों ने बिल्कुल। अपना समय दे दिया है। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे जी, लिए। आपकी तो बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अरे नहीं, मेहरबानी हम क्या आपको है, सुनना चाहते थे आज। आप वरिष्ठ हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, सुनते आए हैं आपको, कोई ऐसी बात। चलिए जी सर। और कार्यक्रम की आगामी बड़े आगे बढ़ो, हम ये व्यर्थ की बात। जी बिल्कुल, आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। कर्नाटक पहुंचता हूँ, बेलगाम कर्नाटक, डॉक्टर सुनील कुमार प्रीत जी, ज्ञानोदय संस्था कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। आप मंच पर आए और अपनी बेहतरीन रचना से, कर्नाटक दक्षिण भारत की भूमि है और उसमें हिंदी का परचम लहराए हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार प्रीत जी। आपको आमंत्रित करता हूँ 2 पंक्तियों से। माना की नाजुक दौर है और हौसले कमजोर हैं, माना की नाजुक दौर है और हौसले कमजोर हैं, भूषण यकीन जीतेंगे हम, प्रभु राम दृष्टि इस ओर है, प्रभु राम दृष्टि इस ओर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, सुंदर उसी दृष्टि को लेकर आ रहे हैं। जी जी, उसी दृष्टि सुनील जी स्वागत है। भारत जी शुक्रिया, धन्यवाद। श्री सुनील कुमार प्रीत जी, आप आए सर और दक्षिण की जी जी धरा से उत्तर की धरा को पावन कीजिए। जी, आपका अभिनंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी पहले तरह तो दुआ करते हैं कि आपका कोरोना ठीक हो जाए, आवाज आ रही है। दुआ करते हैं कि आपका धन्यवाद कोरोना सर। ठीक हो जाए। बस धन्यवाद धन्यवाद सर। स्वागत, शुरू करिए, आपकी हिम्मत है फिर भी आए, शुरू जी करिए। जी, सभी मैं अध्यक्ष जी को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम करते हुए इस मंच, पवित्र मंच को मैं नमन करता हूं और मैं सीधे मेरी रचना पर जाता हूं कि मेरी रचना का शीर्षक है हनुमान की जय। जय। पवन पुत्र तुम बलवान हो, पवन पुत्र तुम हो बलवान, तुम्हारे मंत्र से दूर होता भय, तुम्हारे मंत्र से दूर होता भय, भगवान के सेतु तुम बने हो, भगवान के सेतु तुम बने हो, मन से गाते हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। हनुमान की जय। अंजनी के सुत तुम हो महान, अंजनी के सुत तुम हो महान, तुम्हारे भजन में सुंदर लय, तुम्हारे भजन में सुंदर लय, तुम हो रक्षक प्राणी मात्र के, तुम हो रक्षक प्राणी मात्र के, तन से गाते हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। रामचंद्र के तुम अनन्य भक्त, रामचंद्र के तुम अनन्य भक्त, मुख में सदा रामचंद्र की जय, मुख में सदा रामचंद्र की जय, हृदय में बसे राम लखन सीता, हृदय में बसे राम लखन सीता, दिल से गाते हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। जय। संकट मोचन तू सबका स्वामी, संकट मोचन तू सबका स्वामी, भवसागर पार कराता करुणामय, भवसागर पार कराता करुणामय, अनुग्रह तुम्हारा हो तो क्या डरना, अनुग्रह तुम्हारा हो तो क्या डरना, शान से गाते हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। अब अंतिम पंक्तियां, तुम ही तो हो एक महावीर, तुम ही तो हो एक महावीर, इस गरीब की विनती सुन लो अब, इस गरीब की विनती सुन लो अब, राम जी से मिला दो एक पल, राम जी से मिला दो एक पल, जान से गाते हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत समयबद्ध, धन्यवाद, समयबद्ध और अनुग्रहित किया आपने अपने ओजस्वी वाणी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अंबाला पहुंच रहा हूँ, डॉक्टर रमनीक शर्मा जी मौजूद हैं, डॉक्टर रमनीक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी स्वागत है। इन पंक्तियों से। गीत मेरे गूंजते हैं चांद तारों की जमी पर, क्या ढूंढते हैं गीत मेरे, क्या ढूंढते हैं गीत मेरे, कल्पनाओं की नमी पर, एक आईना जहान का भूषण लिए फिरता हूं मैं, जो देखता लिखता हूं मैं कल्पनाओं के यकीन पर, जो देखता लिखता हूं मैं कल्पनाओं के यकीन पर। और इसी मुक्तक के माध्यम से मंच पर आवाज दे रहा हूँ। जी शुक्रिया। आदरणीय
स्वागत। रमनीक स्वागत शर्मा जी, डॉक्टर आप शर्मा। आए और अपनी रचना सुनवाते। रमनीक शर्मा जी काफी समय बाद जुड़े हैं। स्वागत डॉक्टर शर्मा। हाँ, स्वागत है। स्वागत स्वागत। मैम अपना माइक ऑन कीजिए। है उनका ऑन है, आवाज आ रही है। माँ बंद करा वागेश्वरी को नमन करते आ रही हुए है। सम्मानित मंच को नमन। स्वागत वीर स्वागत। बजरंगी के जन्मोत्सव की पावन वेला पर सभी सुधीय जनों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई और नमन प्रणाम। भक्त शिरोमणि हनुमान जी से विनम्र निवेदन, काव्यांजलि भावांजलि के माध्यम से। जन्मोत्सव प्रभु आपका, गुण गाए संसार, रोग मुक्त करो धरनी को, विश्व को करो निहाल। रोग मुक्त करो धरनी को, विश्व को करो निहाल। पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप पूरी भाव कोशिश रखिए, आप करूंगी। भाव रखिए, कोई बात जी। हमारी आप हे कड़क है, आप भाव पवन रखिए। पुत्र महावीर बलि, रवि सम निगलो महामारी को, सुंदर, अति सुंदर। कटी बहुत बढ़िया। निवारी पुरुषोत्तम की, बने भक्त शिरोमणि आप प्रभु। हे अंजनी सुत बजरंगी प्रभु, नाम महिमा बड़ी तुम्हारी है। कृपा करो पराक्रमी नाथ हम पर, तेरा ही हमको सहारा है। हे पवन पुत्र महावीर बलि, रवि सम निगलो महामारी को, लंका थी सगरी जला डाली, प्रभु जला डालो दुख संकटों को। है नाम अमर जग में तुमरा, हम शरणागत प्रभु आपकी है। बजरंग प्रभु हे हनुमंता, चिंतित है विचलित जग सारा, अपनी अपार शक्ति से तुम काटो जग का हाहाकारा। ओ मात सिया के दुलारे तुम बिन श्री राम अधूरे हैं। पर्वत से निश्चल आप प्रभु, बलवानी और हितकारी हो दीन दुखी के रखवाले, जन जन की आस पुजाते हो। तुम काटो सकल कलेशों को, हम आपको शीश नवाते हैं। तुम काटो सकल कलेशों को, हम आपको शीश नवाते हैं। धन्यवाद, बहुत भाव बहुत विभोर धन्यवाद प्रार्थना मैडम जी, भाव विभोर प्रार्थना। अभी तो आपकी आवाज खराब थी, धन्यवाद। फिर क्या करती आप? फिर तो हम आपको ही सुनते धन्यवाद रहते। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भावों से लिखी हुई प्रार्थना। बहुत ही भावपूर्ण प्रार्थना और बहुत सुंदर आवाज में आपने बहुत सर आवाज का तो कुछ सटीक- ना कहिए। नहीं आवाज बहुत तो नहीं सुंदर। अच्छी, चलो मतलब फिर भी मैंने कोशिश चलो की। भारतभूषण जी, चलो जी बहुत मैडम सुंदर जी, आवाज थी, तरुण चलो में बहुत भारतभूषण जी, आगे खूबसूरत आपने गाया है। बहुत धन्यवाद बढ़िया। दीदी। आप मुझे बुला लीजिए कोई, क्योंकि हमारा ये नहीं, क्रम- आपको बाद में बुलाता हूँ, पहले इनको कृष्ण आर्य जी और प्रीतम जी को बुलाइए, मैं बुलाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। कार्यक्रम की आगामी प्रस्तुति के लिए हमारे मेहमान जुड़े हैं। मेहमान श्रोता के रूप में, लेकिन बहुत वरिष्ठ कवि हैं। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण आर्य जी, आपको आमंत्रित करता हूं मैं मंच पर कि सुकुमार सुकोमल भावों से, सुकुमार सुकोमल भावों का यदि हो जाए भूषण प्रसार, सुकुमार सुकोमल भावों का यदि हो जाए भूषण प्रसार, सत्यम शिवम सुंदरम रूप से फिर हो जाए जग का श्रृंगार, फिर हो जाए जग का श्रृंगार। और इसी श्रृंगार भावना को लेकर जग का श्रृंगार हो, महामारी का अंत हो,
जीवन स्वस्थ हो, और इसी भावना को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कृष्णा आर्य जी को, और आप आए और इसी भावना का निर्वहन करें। आदरणीय कृष्णा आर्य जी, डॉक्टर कृष्णा जी, स्वागत। स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत। सभी को सादर नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन मैं दीदी। अति आभारी हूँ आप सबकी कि आपने इतना सम्मान दिया है। वैसे आज आपको सुनना चाह रहे थे हम, इसलिए हमारे सामने ये आया भी था नाम लिखने का क्रम भी, लेकिन हमने सोचा नए साथियों को हम सुनते हैं, इसलिए हमने उसमें अपना नाम नहीं लिखा था। लेकिन आपने जो सम्मान दिया है, मैं आपके ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस विषय में। और मैं कहना चाहूँ कि आज इस हनुमान जयंती पर हमारे परम पुरुष महापुरुष हनुमान जी लोक संस्कृति के अंदर रचे बसे हैं, और लोक संस्कृति के अंदर उनको गीत में गाया जाता है। मैं अपना एक गीत रखूंगी, उससे पहले मैं लोक संस्कृति के गीत का 4 लाइनें आपके सामने रखूं कि कौन सा गीत हमारे समाज में गीतों के अंदर गाया जाता है। यो कन जायो अर्जन पांडे, यो कन जायो हनुमान जी, हनुमान प्यारे हे बल करो ना सहाय। कुंती जायो अर्जन पांडे, अंजनान जायो हनुमान, हनुमान प्यारे हे बल करो ना सहाय। क्या मैं सुमरो अर्जन पांडे, क्या मैं तो सुमरो हनुमान, हनुमान प्यारे हे बल करो ना सहाय। सुख में सुमरा अर्जन पांडे, दुख में तो सुमरा हनुमान, हनुमान प्यारे हे बल करो ना सहाय। कोरोना काल में मैं बताना चाहूँ कि हमारे सारे देव देवताओं को गीतों के अंदर माना जाता है कि वृक्षों के अंदर निवास करते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं। पीपल के वृक्ष को महत्वपूर्ण देवता के रूप में गाया जाता है, तो उसी कड़ी में मैं हनुमान जी को पीपल देवता के रूप में मानते हुए आपके सामने अपना गीत रखूं। तेरे गाँव का वो पीपल तुझे को बुला रहा है, तेरे गाँव का वो पीपल तुझे को बुला रहा है। एक सांस के लिए क्यों तकलीफ पा रहा है, तेरे गाँव का वो पीपल खेला था संग मेरे, सोया था गोद में भी, गुजरा हुआ जमाना मुझे याद आ रहा है, तेरे गाँव का वो पीपल कोई कमी नहीं थी, पूरे खो के गाँव में भी चंद ख्वाहिशों के खातिर क्यों उसको भुला रहा है, तेरे गाँव का वो पीपल तकलीफ बांटने को लोगों की ना कमी थी, परदेश में अकेला तकलीफ पा रहा है, तेरे गाँव का वो पीपल। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, और पीपल को पेड़ को बोना उगाना पूजना हमारे संस्कृति के साथ जोड़ा गया। और आज ऑक्सीजन को जो भारी दिक्कत है वो खत्म हो सकती है अगर हम परंपरागत पेड़ पीपल बड़ नीम वगैरह उगाएंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करती हूँ, और पूरा गीत फिर कभी आपके समक्ष रखूंगी। आभार, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। भारत जी प्रीतम जी को बुलाइए जी, भारत जी प्रीतम जी को फुर्ती से बुलाइए, कटने वाला है फिर। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसी के पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ शामली से प्रीतम सिंह प्रीतम जी को। आप बहुत बड़े वरिष्ठ कवि हैं
और काफी समय बाद आप आए हैं। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ 2 पंक्तियों से कि हौसलों में शेर से विचार को उतार लो, हौसलों में शेर से विचार को उतार लो, मुश्किलों को भूषण ऐसे ही संहार लो, मुश्किलों को भूषण ऐसे ही संहार लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आह्वान। बहुत बढ़िया, बहुत डिजर्व बढ़िया। करते हैं प्रीतम सिंह जी। स्वागत आपका आदरणीय प्रीतम सिंह प्रीतम जी, शामली से, शामली उत्तर प्रदेश। स्वागत, अभिनंदन। कटे हुए हैं क्या? म्यूट है सर, म्यूट है आपका, ऑन कीजिएगा। अब ये भी डॉक्टर कृष्णा आर्या जी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति अपनी रखी है। आप सबको हार्दिक नमन करता हूँ और पूज्य हनुमान जी को प्रथमतः नमन करता हूँ, पटल को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और आज मैं मात्र श्रोता के रूप में रहना चाहता था, लेकिन आपका आदेश शर्मात है और जैसा कि प्रति 1-2 दोहे रखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आज कवि के रूप में नहीं हूँ, मैं श्रोता के रूप में हूँ, इसलिए दीजिए 1-2 दोहे पहले हनुमान जी को समर्पित। तड़प रहे संसार में संसारी इंसान, पीड़ा सबकी मिट दो महावीर हनुमान, पीड़ा सबकी मिट दो महावीर हनुमान, भावुकता सद्भाव की करते हैं निर्देश, वंदन अंजन पुत्र तुम्हें करुणा करो कृपेश। एक दुआ और हनुमान जी को देना चाहता हूँ। हमारे बीच नर डोलता, हमारे बीच नर डोलता, होकर झेरम झेर, कृपा करो हनुमान जी, हरो जगत के पीर, हरो जगत के पीर। जैसा कि आप जानते हैं मैं देश का कवि हूँ, देश की बातें कहना चाहता हूँ, तो 1-2 दोहे में देश भक्ति के आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। सरहद की रक्षा करे नहीं न वही जवान, देश धरा जन को वरे करे सब कल्याण, करे सब कल्याण, जन्मभूमि को मानता जननी पूज्यमान, सह नहीं सकता कभी देश कुटुंब अपमान, देश कुटुंब अपमान, देश प्रेम वह मानिए सोचे देशोत्थान, स्वार्थ भाव नीचे गिरे ऊपर उठे गहान, छुआछूत को दे मिटा भाई भाई सा प्यार, बल देता निज देश को समता का व्यवहार, समता का व्यवहार। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतम जी, बहुत दिनों बाद मिले आपको,
धन्यवाद। बहुत इससे बढ़िया पहले कि हम बहुत ही कार्यक्रम बढ़िया को दोहे आगे आपके। बढ़ाएं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। भारतभूषण जी आपकी नहीं आ रही, चलो आगे। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इस मंच के संचालक, संयोजक और जो संचालन कर रहे हैं इतना सुंदर, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं। और उससे पूर्व मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध को उन्होंने मानते हुए इन श्रोताओं को स्थान दिया। हृदय से आभारी हूं आपका। आप जी, मैंने अभी हम भी आप बैठे सभी बैठे के आभारी हैं। बहुत अभी बहुत बैठे आभारी। बैठे मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हनुमान जी का किस तरह मैं धन्यवाद करूंगा और क्या मांगूंगा। लेकिन भारतभूषण जी की तरफ देखता हूं तो लगता है कि जो मैं हनुमान जी से मांगने वाला हूं, उन्होंने भारतभूषण जी को वो सब कुछ पहले ही दे रखा है। तो 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं भारतभूषण जी को, जो क्या मेरी बात। नजर में एक विद्वान भी हैं, संस्कारी भी हैं और आज्ञाकारी भी हैं। बल बुद्धि विद्या ज्ञान के सागर, लिखी तो मैंने हनुमान जी के लिए थी, लेकिन मुझे लगा ये कृपा आप पे पहले हो चुकी है, इसलिए ये 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं भारतभूषण जी। बल वाह। बुद्धि विद्या ज्ञान के सागर, अपने गुणों का अंश दान दो। ये मेरी मांग थी, अंत में बोलनी थी मैंने। बल बुद्धि विद्या ज्ञान के सागर, अपने गुणों का अंश दान दो। चले सुपथ, कुपथ न लुभाए, दया भाव दो, मन में मुस्कान दो। दया भाव दो, क्या मन बात में है, क्या मुस्कान बात दो। है। और ये भाव बहुत सभी बढ़िया। हनुमान जी ने आप में दे रखे हैं। आइए मैं आपको आमंत्रण करता हूँ इसी बहुत पंक्तियों के साथ। खूबसूरत भारतभूषण बोधन वर्मा जी। स्वागत है सर। जी स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर आशीर्वचनों से आपने मुझे प्रेरित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का अभाव नजर आ रहा है मुझे, मैं शायद 5 मिनट अगर आप पढ़ 2 जाओगे, पंक्तियां 10 छूट गई 15 तो मिनट आपने आप पढ़ जुड़ना है। जाओगे। तृतीय चरण में हम जुड़ेंगे। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। आपके लिए समय है 10-12 मिनट, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया आपका संबोधन। जी जी बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम अपने हृदय के उद्गार एक स्वागत अनुज, स्वागत। एक दोहे के माध्यम से फिर एक संक्षिप्त रचना पढ़ूंगा आपके समक्ष। यार ये प्रोग्राम पूरा आपका है, आप तब तक चलेंगे तब ये पीरियड खत्म नहीं होता। समय की मर्यादा हम सभी पे लागू होती है, तो मुझ पे भी है। हाँ नहीं पर 1-8 मिनट के लिए किसी को बुला नहीं सकते ना, आप चलिए बिल्कुल। मिल जाए संजीवनी, करे रोग का नाश। मिल जाए संजीवनी, करे रोग का नाश। आदि व्याधि से मुक्त हो, भूषण भू आकाश। आदि व्याधि से मुक्त हो, भूषण बहुत भू सुंदर। आकाश। भूषण भू आकाश। और क्या बात है। मंगल कामना के साथ मैं गीत रखता हूँ, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि म्यूट करते रहिए, बीच में हौसला अफजाई करते रहिए समय समय पर। अभी कर दिया, ये कर रहा हूँ जी शुक्रिया। काटो संकट संकट मोचन, प्राण शक्ति संचार करो। काटो संकट संकट मोचन, प्राण शक्ति संचार करो। मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो। मुक्ति दो इस महामारी से, वाह, भारत क्या बात है। उद्धार करो। ये अभी लिखी है, ताजी रचना है। पल पल संकट बढ़ता जाए, जनधन हानि होने लगी। पल पल संकट बढ़ता जाए, पल पल संकट बढ़ता जाए, जनधन हानि होने लगी। यमदूतों के इस तांडव से मन में गलानी होने लगी। यमदूतों के इस तांडव से मन में गलानी होने लगी। आ जाओ प्रभु राम दुलारे, आ जाओ प्रभु राम दुलारे।
आदि व्याधि संहार करो, आ जाओ प्रभु राम दुलारे, आदि व्याधि संहार करो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो। और आगे देखिए, प्राण वायु ऑक्सीजन रखा था इसलिए मेरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। फुल कामना करता हूँ बहुत सुंदर मुक्तक के माध्यम से। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वायु पुत्र है नाम अमर, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वायु पुत्र है नाम अमर, प्राण वायु के संयोजन से प्राण शक्ति प्राणी में भरे, प्राण वायु के संयोजन से प्राण शक्ति प्राणी में भरे, प्राण बचाए लक्ष्मण के ज्यों, प्राण बचाए लक्ष्मण के ज्यों, आस वही आधार करो, प्राण बचाए लक्ष्मण के ज्यों, आस वही आधार करो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो। और अंतिम देखिए जी, चिरंजीवी हनुमान प्रभु जी, तुम हो कल युग में त्राता, चिरंजीवी हनुमान प्रभु जी, तुम हो कल युग में त्राता, कृपा आपकी पाऊं भूषण, भक्ति शक्ति के सुखदाता, कृपा आपकी पाऊं भूषण, भक्ति शक्ति के सुखदाता, बजरंग बली आत्म शक्ति से, बजरंग बली आत्म शक्ति से, सारे रोग विकार हरो, बजरंग बली आत्म शक्ति से, सारे रोग विकार हरो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो, मुक्ति दो इस महामारी से, भारत का उद्धार करो, काटो संकट संकट मोचन, काटो संकट संकट मोचन, प्राण शक्ति संचार करो, मुक्ति दे दो महामारी से, भारत का उद्धार करो, मुक्ति दे दो महामारी से, भारत का उद्धार करो, भारत का उद्धार करो। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर भारत भूषण वर्मा जी, जितना सुंदर मंच संचालन उससे सुंदर काव्य पाठ। आभार। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ भारत भूषण जी, बहुत बहुत आभार आपका इतने अच्छे काव्य पाठ के लिए। अति सुंदर बेहतरीन। बहुत समसामयिक आप आज रचना आपने लिखी है, आपके आज के परिवेश में, आज के दिन के हिसाब से भारत भूषण जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया शुक्रिया। सुभाषी बढ़िया, आगे चलिए मैं मंच की ओर मुड़ता हूँ और हमारे करनाल से जुड़े हैं अंजू शर्मा जी। अंजू शर्मा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपका छवि चित्र नहीं आ रहा। कैसे क्या स्टार्ट करना है इसमें से? हाँ जी आप आ गए हैं, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अंजू शर्मा जी कारवाने अदब के संयोजिका हैं आप, और आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इन दो पंक्तियों से। हे प्रभु शक्ति से तेरी एक पक्षी सा उड़ता हूँ मैं, हे प्रभु शक्ति से तेरी एक पक्षी सा उड़ता हूँ मैं, अस्तित्व ये मेरा है तुझसे लेखनी से जुड़ता हूँ मैं, अस्तित्व है मेरा ये तुझसे लेखनी से जुड़ता हूँ मैं, लेखनी से जुड़ता हूँ मैं। और इन्हीं दो शब्दों के माध्यम से मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अंजू शर्मा जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय अंजू शर्मा जी। आपका
आभार व्यक्त करती हूँ। और जीवन का धारा जो ये आपने वो है वो जो इस मंच पर आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत बार इस मंच देखा करती थी, सुना करती थी। आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आपने म्यूट कर दीजिएगा, थोड़ा एक बार म्यूट कर दीजिएगा। राम जी की कविताएं, उनकी रचनाएं मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। आज तुमने मुझे उस मंच पे लाकर मुझ पर बहुत 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 एक एहसान किया है कि मैं सबसे रूबरू हो पा रही हूँ इस मंच के माध्यम से। सर्वप्रथम हनुमान जी की एक दो लाइनें मैं फिर अपनी कविता का पाठ करूंगी। आज का जो माहौल है उसको देखते हुए मैंने एक गीत लिखा है। तो सब कुछ बंद हो गया है आजकल, गीत संगीत सब बंद है, तो मैंने उसी विश्वास के साथ, आस के साथ प्रभु से प्रार्थना की है। पहले प्रभु को नमन करना चाहूंगी, भगवान हनुमान जी को। अतुलित बलधामम हेम शैलाभेहम धनुजन कृशाणम ज्ञानुनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उनको नमन करने के पश्चात मैं ये गीत अपना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत एक मैं मधुर गाना चाहूं, प्रभु संभव इसे तुम करो ना। आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आ रही है। पढ़िए प्लीज। एक मैं मधुर गाना चाहूं, प्रभु संभव इसे तुम करो ना। देश मेरा रहे सबसे आगे, नष्ट कोई इसे कर सके ना। गीत एक मैं मधुर गाना चाहूं, प्रभु संभव इसे तुम करो ना। श्रद्धा विश्वास से हम जुड़े हैं, शीश दर पे झुकाए खड़े हैं। श्रद्धा विश्वास से हम जुड़े हैं, शीश दर पे झुकाए खड़े हैं। कष्ट संतानों के मिटा दो, इन्हें अंधेरों में घिरने दो ना। कष्ट संतानों के मिटा दो, इन्हें अंधेरों में घिरने दो ना। तूने ममता से सबको है पाला, एक तू ही तो है रखवाला। तूने ममता से सबको है पाला, एक तू ही तो है रखवाला। छोड़ तुमको किसे हम पुकारें, सुनने वाला कोई और है ना। छोड़ तुमको किसे हम पुकारें, सुनने वाला कोई और है ना। और प्रभु ने जीवन दिया है, उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जीवन दिया है तुम्ही ने, जो दिया वैसा पाया सभी ने। ये जीवन दिया है तुम्ही ने, जो दिया वैसा पाया सभी ने। अपने करुणामृत में भिगो दो, कोई व्याधि इन्हें छू सके ना। अपने करुणामृत में भिगो दो, कोई व्याधि इन्हें छू सके ना। और अंतिम पद है, चिरंतर है मानव जीवन, चिर निरंतर है मानव जीवन। दुख के बादल हटाओ न भगवन, चिर निरंतर है मानव जीवन। दुख के बादल हटाओ न भगवन। गीत खुशियों के गूंजेंगे फिर से,
सोच सकारात्मक होनी बहुत जरूरी है, तो वही सोचकर मैंने लिखा है, गीत खुशियों के गूंजेंगे फिर से, मेरी को संभल दो ना, गीत खुशियों के गूंजेंगे फिर से, मेरी इच्छा को संभल दो ना, देश मेरा रहे सबसे आगे, नष्ट कोई इसे कर सके ना, गीत एक मैं मधुर गाना चाहूं, प्रभु संभव इसे तुम करो ना, प्रभु संभव इसे तुम करो ना। इसके साथ ही सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर कंठ से बहुत सुमधुर गाया आपने। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण दिया बहना श्री। हाँ, बहुत ही बेहतरीन और तरन्नुम के साथ, तरन्नुम बहुत ही बेहद खूबसूरत और संदेश भी बहुत ही समसामयिक और लाजवाब, अनुकरणीय। प्रार्थना आपकी उस के मैंने ये लिखा था, और जैसे था कि आज प्रार्थना के स्वर हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि इससे अच्छी प्रार्थना प्रभु से कुछ नहीं की जा सकती। और एहसास जी का, जिन्होंने कोशिश की और बहुत अच्छा लगा उन्होंने किया, ठाम साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पर देखकर पहली बार उन्हें जब सुना और उन्होंने जब कहा मेरी आवाज को सुनकर कि बहुत अच्छा, तो दिल को बहुत अच्छा लगा। और नीरू जी, गर्मा जी, बीसो अच्छा है तो अच्छा का है, आप निश्चिंत रहिए, अच्छा है तो अच्छा का है, वैसे कहते ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही फर्स्ट बात मैं कड़वा हूँ मैं, बिल्कुल। बहुत खरी खरी बात करते हैं। कड़वाहट भी कभी के समय में आप देख रहे हैं कि कड़वाहट बहुत बहुत ज्यादा काम कर रही है। मुझसे अधिक लोग नाराज हो जाते हैं, पर जो प्यार करते हैं बहुत करते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका आभार है, दिल से आपका। आगे बढ़िए। हाँ, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय अंजू शर्मा जी की। दो पंक्तियां इनकी से ही आमंत्रित करूंगा केसर कमल शर्मा जी को, मंच की ओर अग्रसर हो रहा हूं और इन्हीं की पंक्तियों से, ये जीवन दिया है तुम्ही ने, जो दिया जे वैसा पाया सभी ने, ये जीवन दिया है तुम्ही ने, जो दिया वैसा पाया सभी ने, अपनी करुणामृत में भिगो दो, कोई व्याधि इन्हें छू सके ना। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, और इसी प्रस्तुति के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी को। आप पानीपत से हैं, वरिष्ठ कवि हैं और अपने बहुत सुंदर अल्फाज से नवाजे आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी। अभिनंदन सर, केसर जी का बहुत बहुत अभिनंदन। भारत भूषण वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके मंच को सलाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत आपने और मेरे अग्रज भारत भूषण जी, डॉक्टर हरगोविंद जाम जी, आइए पटल पर खशूफ आपका चला दीजिए अपना केसर की। वंदन, अभिनंदन। और जितने भी पटल पर कवि महोदय मौजूद हैं, उन सभी को मैं सादर नमन करते हुए, सबसे पहले आज जो पावन दिवस है हनुमान जयंती का, उस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात रखता हूँ और उसके बाद एक छोटा सा, एक बार फिर हनुमान जी, एक बार फिर हनुमान जी संजीवनी लेकर आओ, एक बार फिर हनुमान जी संजीवनी लेकर आओ, हजारों लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, हजारों लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, उनके प्राण बचाओ, उनके प्राण बचाओ। चीनी कोरोना राक्षस कहर बरपा रहा है, चीनी कोरोना राक्षस कहर बरपा रहा है, लाकर संजीवनी भारत से नामो निशान मिटाओ, लाकर संजीवनी भारत से नामो निशान मिटाओ। और अब एक बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, ये बोल बड़े अनमोल रे बंदे, क्या बोल बात है, बड़े अनमोल, बस राम बस नाम बस। को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल। भटक रहा तू दर दर मारा, भटक रहा तू दर दर मारा, मिला न तुझको कोई सहारा, भटक रहा तू दर दर मारा, मिला न तुझको कोई सहारा। मन की आंखें, मन की आंखें खोल रे बंदे, मन की आंखें खोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, ये बोल बड़े अनमोल रे बंदे, बोल बड़े अनमोल। झूठ कपट का लिया सहारा, अरे झूठ कपट का लिया सहारा, राम नाम से किया किनारा, झूठ कपट का लिया सहारा, राम नाम से किया किनारा, राम नाम से किया किनारा। जहर लिया तूने घोल रे बंदे, जहर लिया तूने घोल, जहर लिया तूने घोल रे बंदे, जहर लिया तूने घोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, ये बोल बड़े अनमोल रे बंदे, बोल बड़े अनमोल। झूठे रिश्ते रहा बनाता, अरे झूठे रिश्ते रहा बनाता, राम नाम से तोड़ा नाता, झूठे रिश्ते रहा बनाता, राम नाम से तोड़ा नाता। मन रहा डावा डोल रे बंदे, मन रहा डावा डोल रे बंदे, मन रहा डावा डोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, ये बोल बड़े अनमोल रे बंदे, बोल बड़े अनमोल। और अंत में ऊंचे ऊंचे महल बनाए, अरे ऊंचे ऊंचे महल बनाए, अंत समय तेरे काम न आए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, अंत समय ये काम न आए, चिता रही ये बोल रे बंदे, चिता रही ये बोल रे बंदे, चिता रही ये बोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल, ये बोल बड़े अनमोल रे बंदे, बोल बड़े अनमोल, राम नाम को बोल रे बंदे, राम नाम को बोल। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही तरन्नुम, बहुत बढ़िया शब्दों के साथ, बहुत ही बढ़िया। बधाई केसर जी, बधाई। तरन्नुम नहीं है, बस ऐसे राम नाम अनमोल रे बंदे, राम नाम लय में गाया, एकदम लय में गाया। फिर कमल जी साधारण की भाषा में बहुत ही शानदार संदेश दिया आपने। बहुत बहुत बेहतरीन। आपका वो गीत बच्चे याद करते हैं कि बेटी महिमा गाँव में नतमस्तक हो जाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं, वो गीत कई बार बच्चे गुनगुनाते हैं। आपके गीत बेहतरीन और बहुत ही। प्रीतम जी, आपका माइक जो है ना शोर करता है, माफी चाहूंगा। आपका जो यंत्र है ध्वनि को प्रदूषित करता है, माफी चाहूंगा। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप के साथ ही जो कहते हैं कि वो जय और वीरू की जोड़ी जैसे होती है, राम लक्ष्मण की जोड़ी, तो उसी जोड़ी का के सह अध्यक्षता में हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री हरगोविंद जाम जी को आमंत्रित कर रहा हूं एक मुक्तक के माध्यम से कि अंत होगा बीमारी का यह विश्वास जरूरी है, अंत होगा बीमारी का यह विश्वास जरूरी है,
बिना विश्वास और परहेज के यह जंग अधूरी है, बिना विश्वास और परहेज के यह जंग अधूरी है। कोरोना को हराने का एक जज्बा दिखाएं हम, कोरोना को हराने का एक जज्बा दिखाएं हम, चलो भूषण एकता से बीमारी को मिटाएं हम, चलो भूषण एकता से बीमारी को मिटाएं हम, बीमारी को मिटाएं हम। और इसी संदेश को लेकर श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे प्रार्थना के स्वर को मुखर करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री हरगोविंद जाम कमल जी को। पानीपत से हैं आप आए और अपनी अमृतमयी वाणी से अनुग्रहित करें। आदरणीय हरगोविंद जाम जी, स्वागत है। स्वागत है सर, अभिनंदन अभिनंदन। बहुत बहुत आभार अनुज सर। बड़े प्रोग्रामों में भांगड़ा सबसे आखिर में होता है और बड़े कवि को सबसे आखिर में बुलाया। हाँ, ये तो प्रोटोकॉल है, नियम है अध्यक्ष में। अब आप मेरे को बोलने देंगे ये बहुत बढ़िया बात कही कुलविंदर जी आपने। ऐसा है, जहाँ तक कविता की बात है, जहाँ तक कविता की बात है, मैं फिर दोहराता हूँ, हर मंच पर दोहराता हूँ कि कविता के मामले में मैं अंतिम छोर पर हूँ। आप सब मेरे से वरिष्ठ हैं। हाँ, आयु में मैं वरिष्ठ हूँ, मैं इनकार नहीं करता, मैं भागता भी नहीं हूँ। अब मेरी कविता सुन, अब मेरी बात सुन लीजिए। आज अजर अमर चिरंजीवी हनुमान लला का जन्मोत्सव है। आज मंगलवार भी है, आज पूर्णमासी भी है। बहुत अनुज ने सुबह लिखा था कि नक्षत्र भी शुभ है, तो चलो हम अनुज की बात ही मानते हैं। तो इस शुभ नक्षत्रों में सबने हनुमान जी को अपने अपने भावों से रिझाया है। मैं समझता हूं आज कई लोगों ने कई उपहार चढ़ाए होंगे हनुमान जी के आगे, बहुत कीमती उपहार चढ़ाए होंगे, लेकिन उन उपहारों से जो आपने चढ़ाया है, भावों का उपहार, वो बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आपके भावों को नमन करता हूं, आपके भावों के साथ अपने भाव मिलाता हूं और प्रणाम करता हूं। जिन्होंने बहुत बहुमूल्य उपहार चढ़ाए, लेकिन कमाई क्या थी? जमाखोरी, काला बाजारी। क्या भगवान उस उपहार को स्वीकार करते हैं? मेरी नजर में आप लोगों ने जिन भी भावों से लिखा, वो सब मन के भाव थे। आप उन भावों में खो गए होंगे। मेरी नजर में आप उन मंचासीन संतों से भी ऊंचे हैं, जो किताबों का पढ़ा लिखा सुनाते हैं और अपने आप को भगवान कहते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आज हनुमान जी जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं सबने आज एक विषय को पकड़ा, लगभग एक विषय को पकड़ा, और वो था कोरोना। मैं ये नहीं कहता कि आपने क्यों पकड़ा, संजीवनी को क्यों मांगा, हक बनता है हमारा। हम अपने भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मेरे भाव कुछ अलग हटकर हैं इस मामले में। मैं चाहता हूं कि हम मांगे। मैंने वैसे तो सुबह अपनी क्लिप डाल दी थी और जिन्होंने सुन ली होगी, मेरे भाव भी समझ आ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी के लिए 4 पंक्तियां भी लिख कर लाया हूं, ताकि उनके लिए कुछ तो नया हो जाए। वो 4 पंक्तियां हैं। उजली पूर्णिमा आज मंगलवार है, उजली पूर्णिमा आज मंगलवार है, हुआ शुभ नक्षत्रों का संचार है। ये भारत भूषण जी नक्षत्र आपसे लिए आपकी वाणी से। उजली पूर्णिमा आज मंगलवार है, हुआ शुभ नक्षत्रों का संचार है। आज जन्मोत्सव हनुमान लला का, प्रकृति गा रही मंगलाचार है। हनुमान चालीसा पढ़ हम भी रिझाएं, हनुमान चालीसा पढ़ हम भी रिझाएं, जग की मंगल गामना चाहूं। जो आपने चाहा मैं भी वही रहा हूं। हनुमान चालीसा पढ़ हम भी रिझाएं, जग की मंगल कामना चाहें। आडंबर नहीं भाव करें अर्पित, आडंबर नहीं भाव करें अर्पित, चिरंजीवी का शुभ आशीष पावें। उस चिरंजीवी से हम शुभ आशीष मांगे। क्या मांगे? क्या मांगे कि हमें सुपथ पर ले चले, कुपथ पर कभी ना जाने दे। हमें ऐसा वरदान दे कि हम मानवता की सेवा करें और मानव में भगवान को ढूंढे, बजाय हम पद प्रतिष्ठा में भगवान को ढूंढे। ऐसा वरदान मांगता हूं। वैसे जहां तक कोरोना का मामला है, मैं ये मानता हूं
कि हम प्रभु से, हम हनुमान जी से बल मांगे, शक्ति मांगे, ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे, और कोरोना से तो हम खुद लड़ेंगे। हम श्री राम के वंशज हैं जिन्होंने हर विपदा को लड़कर जीता है। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं जिन्होंने गीता में कर्म योग का हमें ज्ञान दिया है। तो हम कर्म करेंगे, जीतेंगे, लेकिन इनसे हम इनकी चरण शरण का वरदान मांगे। और ऐसे ही भावों से मैंने आज की कविता, अपनी प्रार्थना समझ लो, लिखी है। अगर आपके पास समय हो, क्योंकि आज ज्यादा अधिकतर कवित्रियां जुड़ी हैं, उन्होंने अगर घर खाना बनाना है तो मैं इन शब्दों से विराम कर दूंगा। अगर समय है तो कविता को पढ़ देता हूँ दोबारा, जैसे आज्ञा करें। जी, स्वागत सर। तो कविता में मैंने भाव आपसे कुछ अटके दिए हैं, लेकिन भाव वैसे ही है। मैंने भी वरदान ही मांगा है, क्योंकि आज जग की रीत बन चली आई है कि हम कुछ भी उपहार देते हैं, चाहे वो भावों का भी हो, तो वापसी उपहार की एक जग रीत है। मैंने भी भगवान हनुमान जी से वापसी उपहार मांगा है आप सबके लिए। तो सुनिए कविता। हे अंजना के प्रिय लाल, हे अंजना के प्रिय लाल, केसरी नंदन नाम तुम्हारा। हे अंजना के प्रिय लाल, केसरी नंदन नाम तुम्हारा है। आज अवतरण दिवस तुम्हारा, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। श्री राम के काज सवारन को, श्री राम के काज सवारन को शिव जी ने अंश उतारा है। शिव जी खुद नहीं आए तो अपना अंश उतार दिया था, राम जी के साथ रहो। श्री राम के काज सवारन को शिव जी ने अंश उतारा है। तुमने काज सवारे सबके, सभी देवों का भी तू प्यारा है। देवों ने अनगिन नाम दिए, ये सभी नाम देवताओं के दिए हुए हैं। देवों ने अनगिन नाम दिए, जिन रूपों को तुमने धारा है। देवों ने अनगिन नाम दिए, जिन रूपों को तुमने धारा है। हे बजरंगी, हे पवन पुत्र, संकय तुम्हें हनुमान पुकारा है। क्या क्या नाम कहूं मैं तेरे, संकट मोचक क्या कहूं, क्या क्या नाम कहूं मैं तेरे, तेरे सब के सब रूप निराले। क्या क्या नाम कहूं मैं तेरे, तेरे सब के सब रूप निराले हैं। तेरे उन्हीं रूपों के काजों ने सभी को अचरज में डारा है। अनगिन शक्तियों का मालिक, हनुमान जी में बहुत शक्तियां थी। अनगिन शक्तियों का मालिक, तुम सब वरदानों में पाई हैं। आप सब ज्ञानी हैं, आपको पता है जब सूरज निकल लिया था तो देवताओं ने प्रार्थना करके मुंह से निकलवाया था, और सब ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की थी। ये सब शक्तियां उनको देवों से मिली, लेकिन कभी उन्होंने गर्व नहीं किया इस पर। अनगिन शक्तियों का मालिक तू, सब वरदानों में पाई हैं। अहम नहीं फिर भी कभी आया, ये अजब तेरी तरुणाई है। तेरे भोलेपन में तो दूर तलक, तेरे भोलेपन में तो दूर तलक भी नहीं कोई तेरा सानी। तेरे भोलेपन में तो दूर तलक भी नहीं कोई तेरा सानी है। भोले का जो अंश तू, विश्वास पात्रता राम की पाई है। श्री राम तेरे हृदय में, प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्हें रिझा रहा हूँ। श्री राम तेरे हृदय में रहते, तू राम की आंख का तारा। श्री राम तेरे हृदय में रहते, तू राम की आंख का तारा है। तुम सा ना कोई सेवक राम का, ना उनको कोई प्यारा है। वाइस वर्सा है। तुम सा ना कोई सेवक राम का, ना उनको कोई प्यारा है। राम कथा के आशिक हो तुम, राम कथा के आशिक है ये भी। राम कथा के आशिक हो तुम, हर राम कथा में आते। राम कथा के आशिक हो तुम, हर राम कथा में आते हो। हर सांस में तेरे राम समाया, हृदय में बस राम पिटारा है। हृदय में बस राम पिटारा है। चिरंजीवी वरदान भी तुमने, चिरंजीवी वरदान भी तुमने श्री राम जी की कृपा से पाया है। राम महिमा दिन रात बढ़े, धैर्य तुमने भी यही बनाया है। राम महिमा दिन रात बढ़े, धैर्य तुमने भी यही बनाया है। अपने सुख की कभी न चिंता, आदमी भी वही जो अपने सुख को छोड़ मानवता में लगे। अपने सुख की कभी न चिंता, सदा दूजों के दुख हारे। अपने सुख की कभी न चिंता, सदा दूजों के दुख हारे हैं। दुख भंजन दुख हरो हम, वही आवाली प्रार्थना में जोड़ रहा हूँ। दुख भंजन दुख हरो हमारे, आज जग शरणागत आया। दुख भंजन दुख हरो हमारे, आज जग शरणागत आया है। हमें उसी श्री राम के वंश,
अब उनको एक वास्ता दे रहा हूँ, दुहाई दे रहा हूँ, वे क्यों रो? हम हैं हम हैं उसी श्री राम के वंशज जो तुम्हें निज जान से प्यारे। हम हैं उसी श्री राम के वंशज जो तुम्हें निज जान प्यारे हैं। हम भटके थे तुम क्यों भूले, हम भटके थे तुम क्यों भूले, तुमने उन हर काज सवारे। उन्हीं का समझ के हमारे काज सवारने। हम भटके थे तुम क्यों भूले, तुमने उन हर काज सवारे हैं। शेषनाग अवतार राम भ्राता लिए, शेषनाग अवतार राम भ्राता लिए, जो संजीवनी लाए थे। आपके शब्दों को ले लिया मैंने। शेषनाग अवतार राम भ्राता लिए, जो संजीवनी लाए थे। विकट घड़ी संजीवनी दरकार में, विकट घड़ी संजीवनी दरकार में आपकी शरण सहारे। विकट घड़ी संजीवनी दरकार में आपकी शरण सहारे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं आज के कोरोना काल को लेकर कि इसमें हम ये नहीं चाहते कि आप जादू मंत्र करो और जादू मंत्र से चमत्कार करके कोरोना को हट लो। उनसे जो मैं मांग रहा हूं, हो सकता है आज मेरे को सुन के आप भी यही मांगते होंगे, कर्म करेंगे दानव से लड़े। क्योंकि कर्म का फल, कर्म का जो योग है हमने भगवान श्री कृष्ण से पाया, उन्हीं के वंशज हैं। कर्म करेंगे दानव से लड़ेंगे, कोरोना महाकाल बनाया। कर्म करेंगे दानव से लड़ेंगे, कोरोना महाकाल बनाया है। महाबली बस साहस भर दो, महाबली बस साहस भर दो। सर हाथ तेरा न दर्शाया, सर हाथ तेरा न दर्शाया है। जन्मोत्सव उपहार भाव में लाया। मैं कोई उपहार नहीं लाया कीमती सोने हार के, सोने चांदी हीरे नहीं लाया। मैं क्या लाया हूँ, ये आप सब की तरफ से ये पंक्तियां 2 पढ़ रहा हूँ, आप सब कवियों से, क्योंकि आप दर्पण है समाज का, आप उन संतों से ऊंचे हैं, आप अपने मन से पढ़ते हैं, तो ये 2 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। जन्मोत्सव उपहार भाव में लाया, तुम्हें भी रीत निभानी। जन्मोत्सव उपहार भाव में लाया, तुम्हें भी जग रीत निभानी है। वो वापसी उपहार की जगरीत, तुम्हें भी रीत निभानी है। वापसी उपहार में चरण शरण ले लो, वापसी उपहार में, रिटर्न गिफ्ट में, वापसी उपहार में चरण शरण ले लो। अब ये ही सरमाया है, अब ये ही सरमाया है। तो मैं समझता हूँ जो सरमाया मेरा है वो आज हर कवि कवित्री का सरमाया है। हमें वो अपने सिर पर हाथ रखें और आशीर्वाद दें, और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत अच्छे भाव, बहुत ही अच्छे भाव आपके। आपने बहुत शानदार पढ़ा और कोई कसर नहीं छोड़ा। सर हर गेंद पे छक्का लगा। हरगोविंद जी कल से आभारी हूँ और सम्मान देने के लिए भारत भूषण शर्मा का, जो बिना कहे अध्यक्षता देते हैं। वैसे तो सही महीने में अध्यक्ष केसर कमल जी हैं, जो मेरे को खींचकर इस काव्य की ओर ले गए। मैं तो घर में छिपा हुआ पड़ा था, ये ले गया। इन्होंने ही सब पटलों से मेरा परिचय कराया। मैं दोनों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। ये मुझे आपसे परिचय कराते हैं, आपकी प्रतिभाओं से वाकिफ कराते हैं। मैं इन दोनों का आभारी। हरगोविंद जी, आखिरी ओवर में बहुत सारे छक्के मारे आपने। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं तो कहा जी आपके चरणों की धूल हूं भाई, छक्के कहाँ मारता हूँ। मैं तो संतों को नहीं मानता, आपको संत मानता हूँ, क्योंकि आपने जितनी भी आज कविताएं लिखी, आपने जितनी भी आज प्रार्थनाएं लिखी, मन से बैठ के काफी समय लगाकर हनुमान जी को साक्षी बनकर लिखी होगी, तो इसलिए आप संतों में रहिए। जी अंजू शर्मा मैम कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहना चाहें कुछ तो जरूर कहिएगा। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हाँ जी, पटल पे जुड़ी हूँ, प्रथम बार इस पटल पे जुड़ी हूँ, और इसलिए तुम्हारा दिल से मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और सभी बहनों का, सभी कवित्रियों का, सभी भाइयों का बहुत बहुत, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर सुनाए, यहाँ पर भजन किया। आज के समय में भावों का ही अभाव हो गया। बस ये भाव अगर सबके मन में घर कर जाए तो शायद ये दुनिया कर जाएगी, और प्रभु भी हमारे भावों को कुछ जोर देंगे, वो सुनेंगे उनको। नहीं, स्वीकार करेंगे। आपने मन से लिखे, स्वीकार करेंगे, निश्चिंत मानिए। 32 दांत नहीं निकलवाए मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हम से सुनते आए हैं और इसी भाव को लेकर हम यहाँ पर आए। आप सबने मेरा सुना, मुझे सुना, और मुझे आप सब लोगों को सुनने का मौका भारत ने दिया।
इसके लिए मैं कारवाने अदब और करनाल और पर्सनली खुद अपनी तरफ से भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। पटेल का बहुत कार्यक्रम से आभार। आभार व्यक्त कर दीजिए संचालक महोदय। जी बिल्कुल, ये आप बस आपके सुपुर्द कर दिए, सब मंच अब बगल आपके सुपुर्द है। तो जीवन एक बहता दरिया। तो अतिथि गणों का करिए, जो श्रोता के रूप में आए उनका करिए, और हम तो थे ही थे आपके साथ। जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आज प्रार्थना के स्वर कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। आप सभी कवि कवित्रियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कार्यक्रम में बतौर श्रोता के रूप में हाजिर हुए मेहमान साथियों का धन्यवाद, विशेष धन्यवाद करता हूं। प्रीतम शामली जी का और नारनौल से आदरणीय बहन कृष्णा आर्य जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है इस कार्यक्रम को रंगीन और बेहतरीन बनाया और अपनी प्रार्थनाओं से हमारे स्वर को बुलंदी प्रदान की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं करनाल से आदरणीय अंजू शर्मा जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। पहली बार आकर आपने बहुत सुंदर प्रार्थना से नवाजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय हरगोविंद जाम जी, कमल जी, श्री केसर कमल शर्मा जी, आपकी सह अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में भी आप इसी प्रकार अपना सानिध्य प्रदान करते रहेंगे। और बतौर हमारे कविगण, आमंत्रित कविगण आदरणीय गरिमा जी, मोनिका कटारिया जी, बी सोनी जी, डॉक्टर रमनीक शर्मा जी, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी, आदरणीय नीरू मेहता जी, आप सभी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। भविष्य में भी आप इसी प्रकार जुड़ते रहिए और अपने सुंदर काव्य पाठ से हमें नवाजते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यह कार्यक्रम लगभग आधे घंटे बाद YouTube पे प्रसारित होगा। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि अपनी दो पंक्तियां अवश्य जीवन एक बहता दरिया पटल पर लिख दे, ताकि इसको मीडिया कवरेज प्रदान की जा सके। हमारे आज की इस बेहतरीन कार्यक्रम को और सुंदर बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।